So hey guys, welcome back to my channel once again. My name is Monica Kanasia and I'm a cabin crew from last 1 year. So guys, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है और मुझसे पूछा है कि cabin crew की ट्रेनिंग शेड्यूल एंड लाइफस्टाइल कैसा होता है और उसकी फीस क्राइटेरिया क्या है जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. सो इस सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ एंड मेरी सब्सक्राइबर के अलावा भी काफी ऐसे लोगों का ये डाउट होगा तो उनका भी डाउट ये क्लियर हो जाएगा. सो आगे बढ़ने से पहले गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन. एंड गाइज आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, वीडियो के लिए मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए ताकि मैं फटाफट से आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आ पाऊँ. सो अभी के लिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज मिस दिशा जायसवाल जी ने मुझे कमेंट किया है, हाय दी, मुझे जानना था ट्रेनिंग फीस कितना लगता है गो एयरलाइन में एंड ट्रेनिंग के टाइम पर क्या क्या होता है. सो मिस दिशा जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये कमेंट किया एंड मुझे एक वीडियो के लिए एक टॉपिक भी मिल गया कि मैं इस पे वीडियो बना पाऊँ. एंड काफी सारे लोगों के भी ये डाउट होगा कि जब हम ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग का कितना फीस लगता है, क्या क्या शेड्यूल होता है, क्या लाइफस्टाइल होता है कैबिन क्रू का. तो आज इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ. सो गाइस, ट्रेनिंग तो पहले बाद में, सबसे पहले आता है फीस की बात. ओके, सो आप फीस दोगे तभी आपको ट्रेनिंग में बैठने दिया जाएगा. सो फीस क्राइटेरिया क्या होता है गो एयरलाइंस का. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए हर कंपनी का, चाहे वो गो एयरलाइंस हो, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस, एनी एयरलाइन, हर एयरलाइन का एक पॉलिसीज होता है एंड मैं उस पॉलिसीज में बंधी हुई हूँ, मैं एक एग्रीमेंट में बंधी हुई हूँ. सो मैं आपको ये चीज नहीं बता सकती कि गो एयरलाइंस का फीस क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन गाइस मैं आपको एक अप्रॉक्स एक आइडिया दे सकती हूँ कि 50,000 से अप्रॉक्स 1 लाख के बीच में. अब आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए कि 50,000 से 1 लाख के बीच में ही उनका एक फीस क्राइटेरिया होता है. एंड गाइस, ये 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है. सिर्फ 3 महीने कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है एंड आपका पूरा लाइफस्टाइल शेड्यूल चेंज हो जाता है गाइस. सो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. सो गाइस, जब मैं सिलेक्ट हो गई थी कैबिन क्रू के लिए, सो मुझे मेल आया था कि आपको कितनी कितनी तारीख को आना है और यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है. सो मुझे मेल आया था 12 अप्रैल के लिए, 12 अप्रैल 2019 को. ओके, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है ऑलरेडी एंड मुझे मेल आया कि आपको मुंबई आना है एंड मुझे वहाँ पे 7 डेज का अकोमोडेशन दिया गया था उनकी तरफ से. 7 दिन के लिए एक होटल दिया था एंड उस होटल में मैंने 7 दिन स्टे किया है एंड वहीं से ही मेरी ट्रेनिंग मैंने की है. 7 डेज का अकोमोडेशन देने का यहाँ पर्पस ये है कि आप 7 डेज के अंदर आपको वहाँ पे अपने लिए अपार्टमेंट्स, घर, जो भी आपको ढूंढना है आप ढूंढ लीजिए और फिर आपको वहाँ पे ही रहकर अपनी सारी 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है. ओके, क्योंकि नए नए हम बॉम्बे में जाते हैं, वहाँ हमारा कोई क्योंकि मेरा वहाँ कोई रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं था तो इसीलिए 7 डेज कंपनी खुद आपको होटल प्रोवाइड करती है ताकि आप 7 दिन में आराम से वहाँ पे सेटल हो जाइए, अपने लिए घर और अपार्टमेंट जो भी आपको ठीक लगता है आप वो ढूंढ लीजिए और फिर वहां से रह के कंटिन्यू आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए. सो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने भी अपने लिए अपना, मतलब जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था, गो एयर का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है कैलेडोनिया बिल्डिंग में और ये है अंधेरी वेस्ट में. ओके, सो गाइज वहां पे मेरा ट्रेनिंग हुआ एंड जो ट्रेनिंग का जो टाइम है वो था मेरा सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है. एंड गाइज इतना लंबा ट्रेनिंग चलता था. यू नो, आप खुद सोचो एक नॉर्मल स्कूल का टाइम भी सुबह 8 से सिर्फ दिन के 1:30 बजे 2 बजे तक होता था, लेकिन जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. एंड कई बार तो हमें 7 बजे भी बुलाया जाता था. क्योंकि हम लोग का कभी एग्जाम्स होते थे या फिर कुछ ज्यादा प्रेजेंटेशन या कुछ ज्यादा हमारा मतलब कुछ सिलेबस रह जाता था पढ़ने के लिए तो हमें जल्दी बुला लिया जाता था, तो हम जाते थे कभी कभी 7 बजे भी. एंड गाइज, एक बार आप जाते हो तो आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था. वो लोग कई बार 5:30-6 बजे भी हमें वहां से छोड़ते थे. तो इतना होल डे होता है, ठीक है. एंड उस होल डे में क्या पढ़ाई होती है वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी बुक. आप लोगों को बहुत ऐसा रहता होगा ना कि यार नई कैबिन क्रू बन गए, इतनी ट्रेनिंग कर ली, अब क्या, अब तो सिर्फ मजे करना है, प्रैक्टिकली सब चीज चलेगी नहीं. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी. एंड गाइज, जो बुक्स होती है ना उनकी, मैं बुक्स आपको दिखा देती हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा सारा जितना भी सिलेबस मॉड्यूल्स है वो दिल्ली में है. सो यहाँ पे मेरे पास एक बुक था और ये जो मेरा बुक है वो है
कैबिन क्रू सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर वाला ये मेरा मैनुअल है। तो गाइज ऐसे मैं मैनुअल आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इस बुक का थिकनेस दिखा रही हूँ कि ये मेरी बुक थी जिससे मैंने पढ़ाई की है। एंड आप देख सकते हो, और ऐसे काफी सारे ऐसे मॉड्यूल्स थे जो मैंने 3 मंथ्स में ये इतनी पढ़ाई करनी होती है एंड आपको एग्जाम भी देनी होती है। तो आप समझ लो कि आपको कितना ज्यादा आपको एयरप्लेन के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सो ये बुक रहती है, इसीलिए हमें इतना टाइम लग जाता है सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। सो गाइज काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो, ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपको एयरबस पढ़ाई जाती है, इमरजेंसी एग्जिट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज का नॉलेज। इफ यू ऑलरेडी ट्रैवल इन द एयरप्लेन तो आपको पता होगा सारी चीजें, आप विजुअल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे क्या था, मैं कभी इससे पहले ट्रेनिंग से पहले कभी एयरप्लेन में नहीं बैठी हूँ, ठीक है। सो मैं कई बार विजुअल नहीं कर पाती थी उस चीज को जब क्लास में पढ़ाया जाता था कि एयरबस कैसी होती है, इसके डोर इस साइड होता है, ठीक है। तो जिन्होंने ट्रैवल किया उन्हें पता है कि मेन डोर भी आगे 2 डोर होते हैं, पीछे डोर होते हैं, 2 डोर होते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। मतलब मैं विजुअल नहीं कर पाती थी उस चीज को, इमेजिन नहीं कर पाती थी। लाइक अगर हम ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हैं तो एप्पल हमारे मन में बन जाता है कि एप्पल कैसा होता है, हमने खाया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं विजुअल नहीं कर पाती थी। सो फिर धीरे धीरे करके वहां जब प्रैक्टिकली पार्ट स्टार्ट हुआ, जब हम मतलब रियल में एयरपोर्ट गए और वहां पे हमने पूरा एयरबस देखा, कितना बड़ा एयरबस होता है, एंड फिर हम उसके अंदर गए, हमने एक एक पार्ट को छूकर देखा, एंड मैंने फिर उस चीज को अपने दिमाग पे बिठा लिया कि हाँ ये इस टाइप का एयरप्लेन होता है, इसमें 2 डोर आगे होते हैं, 2 डोर पीछे होते हैं, ठीक है, और 2 ऐसे बीच में होते हैं जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। सो उसमें मुझे इजी हुआ। तो जब मैं वो चीज प्रैक्टिकली सीख कर आती थी तो फिर क्लास में जब वो चीज पढ़ाई जा रही है तो मैं इजीली उसे इमेजिन कर पाती थी कि हाँ ये चीज मैंने वहां पे देखी थी, वहां मैंने सीखी थी। सो गाइस ऐसी काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे कराई जाती है, तो आपको ना ट्रेनिंग में मजा भी आता है। एंड जो आप 8 से 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है पूरा होल ट्रेनिंग का, तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं। क्लास में तो आपको काफी सारे ऐसे, स्कूल टाइम में तो आपको मिल जाता था गेम्स पीरियड, लाइब्रेरी पीरियड, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक बार जो जिस टीचर ने शुरू करा अपना मॉड्यूल तो शाम तक वही पढ़ाते हैं। हाँ बीच में ब्रेक मिलता है आपको 12:30-1 बजे के करीब, जब आप अपना लंच कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ्रेश अप हो सकते हो, उसके बाद अगेन फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो आपको एयरबस इमरजेंसी एग्जिट्स पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको इंग्लिश क्लासेस अलग होती है, ग्रामर आपकी ठीक की जाती है। तो उधर क्लासेस में आपको बुलाकर स्टेज पे आके आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पर बोलना है, ठीक है। फिर आप क्या गलती कर रहे हो अपने ग्रामर में, वोकेबलरी में, प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, ट्रांसलेशन में, वो सारी चीजें आपकी वो लोग ठीक करते हैं, ठीक है। और गाइज डेली आपको होमवर्क भी दिया जाता है। वो होमवर्क आपको टाइम पे ही कंप्लीट करना होता है, नहीं तो बहुत डांट पड़ती है। तो होमवर्क देने का एक ही मकसद होता है कि आपका एक बार रिविजन हो जाए, क्योंकि इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स है गाइज। एंड लास्ट में 3 मंथ्स के बाद, फिर नॉट 3 मंथ्स के बाद तो एक बड़ा होल एग्जाम होता ही है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसका डेली क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो एक रिवाइज हो जाए उस चीज का, आपको बार बार इकट्ठा लेके हम बैठेंगे तो सर दर्द हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाने के बाद वो टेस्ट लेते हैं, तो इससे वो आपका रिवाइज भी होता रहता है एंड आप बड़े एग्जाम के लिए भी इजीली से प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। सो इसके बाद होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड सिखाया जाता है कि आपको कैसे, मतलब इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक हो गया, या फिर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी डिसीज, काफी जो बड़ी बड़ी डिसीज होती हैं, लाइक अगर किसी को सन स्ट्रोक हो गया और बैंडेजेस सिखाए जाते हैं, ठीक है। किसी को हाथ में मतलब मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उस टाइप से आप मतलब फ्लाइट में काफी सारी ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं, और किसी की डिलीवरी करनी है, ठीक है गाइस। तो ये भी हमें सिखाया जाता है कि अगर एक लेडी, कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रैवल कर रही है और अचानक से, वैसे हम नहीं लेके जाते हैं ऐसी लेडीज को, ठीक है, 36 वीक्स के ऊपर हम नहीं ट्रैवल करवाते हैं। लेकिन गाइज अगर हाँ उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, फिट टू फ्लाई का, तो वो लेडी ट्रैवल कर सकती है। बट अगर इस बीच भी ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो डिलीवरी भी आपको ही करनी होती है। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट एड में सिखाई जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट एड इज द एक तरीके से कह सकते हैं आपको, जैसे जो नर्स जो नॉर्मली चीजें सीखती हैं, यहाँ पे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना आपको सिखाया जाता है। एक नॉर्मली चीज है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन घट जाती है फ्लाइट में तो आप उसे कैसे हैंडल करो, आप मत डरो, आपको भी थोड़ी छोटी मोटी चीजें चेक करना आनी चाहिए। लाइक पल्स रेट हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, अगर कोई छोटा सा बेबी आया है तो उसे हमें कैसे संभालना है, ये सब चीजें हमें नॉर्मली जो आप फर्स्ट एड में जब आप जाओगे तो आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एड के बाद गाइज ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट है, लाइक छोटे छोटे SMS है, NCRM है, कस्टमर रिलेशन, तो इसके 2-2 दिन के ही सेशन लगे थे। एंड देन एफसेक होता है, तो एफसेक हमारा
15 से 20 डेज में था, जिसमें आपको काफी सारी एयरप्लेन की मतलब जो एयरलाइंस की हिस्ट्री है इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड उसमें केस स्टडी दी जाती है, तो आपको वो भी सॉल्व करनी होती है, तो उसका भी एग्जाम होता है गाइस। वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। एंड वहाँ गाइस बराबर कैमरे लगे होते हैं गाइस, एंड अगर आप चीटिंग करते हो तो आपको पूरी ट्रेनिंग से टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड नॉट ओनली ऑन एफसेक एग्जाम, बट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, लाइक अगर जैसे ये आप इसका इमरजेंसी एग्जिट्स और ये जो एयरबस का छोटा मोटा एग्जाम होता है, या कोई भी क्लास टेस्ट आप दे रहे हो, आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपको ट्रेनिंग से टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। सो इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो शुरू से जब आप फर्स्ट डे से ट्रेनिंग में बैठते हो, हर चीज आप वहां पे ध्यान से सुनो, ध्यान से एग्जामिन करो उस चीज को कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आप उसके नोट्स प्रिपेयर करो, घर जाके उसे फिर से पढ़ो, आप रिवाइज करो उस चीज को। अगेन अगर नेक्स्ट डे उस चीज का क्लास में क्लास टेस्ट होता है तो आप वो टेस्ट दो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे आपका रिविजन होता रहेगा, आप और ज्यादा प्रोग्रेस करते चले जाओगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो उसमें ट्रेनिंग में होती है। एंड गाइज हाँ, इसमें 8 से जैसे लाइक 8 से हम 5:30 तक जाते थे, तो हम लोग का वहीं पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पे ही बहुत बड़ा कैंटीन है, जहाँ पे सारे कैबिन क्रूज एंड हमारे इंस्ट्रक्टर्स जितने भी थे, हम वहीं पे ही लंच किया करते थे। और जो होता था हमारा 12:30 से समथिंग 1:30-2 बजे तक, एंड देन अगेन क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। फिर हम 5:30-6 बजे जब बिल्कुल थके हारे घर आते थे, यू नो गाइस, क्योंकि फिजिकली बॉडी इतना नहीं थकती जितना मेंटली थक जाती है। हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि हम बिल्कुल थक जाते थे और ऐसा लगता था बस अब जाके सोना है, लेकिन नहीं, वापस हमें आके रात के लिए डिनर बनाना पड़ता था, खुद से ही बनाना है, क्योंकि यहाँ तो मम्मी पापा है नहीं, आप अकेले रह रहे हो, अकेले आपको सब करना है। सो थोड़ा सा दिक्कत होता है गाइस, ये जो 3 मंथ से आपको निकालना ही पड़ता है, हर चीज में स्ट्रगल, यही स्ट्रगल होता है आपका। सो 3 मंथ्स कैसे निकल जाते हैं नहीं पता चलता। एंड ट्रेनिंग में गाइज आपको स्विमिंग सिखाई जाती है 10 फीट पे, ठीक है। अगर आपको नहीं आती, मुझे भी पानी से फोबिया है, लेकिन मुझे भी 10 फीट पानी पे धक्का दे दिया था। मैं नहीं जा रही थी लेकिन मुझे धक्का दे दिया गया। एंड गाइज मुझे भी ऐसा मन में लगा कि मैंने भी इतना फीस दिया, मैं कैसे इतनी मुश्किलों से क्या क्या मतलब दौर मैंने देखा है, काफी सारा मुश्किलें देखी है और मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो अगर मैं पानी में नहीं जंप लगाती तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मुझे ये सारी चीजें याद आ गई कि मैंने भी इतना फीस पे किया है, मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। तो पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपका सर्टिफिकेट साइन नहीं करेंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे ट्रेनिंग से, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। स्विमिंग नहीं आता है तो आप लगवा लो, कहीं पे सीख लो, तो वो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड वहां पे हम फायर फाइटिंग सीखते हैं, ठीक है। अचानक से अगर प्लेन में आग लग गई और फिर उसे आप कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। सेफ्टी सिखाई जाती है ना। हाई लेवल से जंप करना, और जो स्लाइड होती है, जो फ्लाइट की जो स्लाइड होती है, एस्केप स्लाइड में से कैसे आपको मतलब रेस्क्यू करना पैसेंजर्स को, तो वो सारी चीजें ट्रेनिंग में ही आती है, ठीक है। एंड बहुत मजा भी आता है गाइस। वो जो एक पार्ट होता है वो सिर्फ 1 दिन का ही होता है, जो स्विमिंग और ये सब होता है 1 दिन का होता है, ये होता है दिल्ली में, ठीक है। एंड गाइस जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो आपकी जो कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे होती है। लाइक मेरा गो एयरलाइंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो उसकी ट्रेनिंग मुंबई में ही होती है, ठीक है। एंड इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा एंड विस्तारा, इंडिगो एंड स्पाइस, लाइक जो अदर एयरलाइंस है, इनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है दिल्ली में, तो इनकी सारी ट्रेनिंग्स दिल्ली में होती है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। सो यही था गाइस जो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। एंड एक बार जब आप कैबिन क्रू बनोगे, आप जाओगे, देखिए हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपको बता दिया। तो सेम एज आपका भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स यही होते हैं, यही चीज आपको पढ़ाई जाती है। इमरजेंसी एग्जिट्स, फर्स्ट एड एंड इंग्लिश हो गया, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एंड ट्रॉली बैग से आपको चलना, जब आपको यूनिफॉर्म एंड टाइम पे, जब आप बिल्कुल ट्रेनिंग के एंड मौके पे पहुंच रहे होते हैं ना, लाइक जब बिल्कुल 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे रहते हैं, तब आपको यूनिफॉर्म मिल जाता है, आपका ट्रॉली बैग मिल जाता है। सो उस ट्रॉली बैग से आपको वॉक करना, कैट वॉक करना, उस बैग को लेके कैसे चलना है, ये सब सिखाया जाता है। आपके यूनिफॉर्म के लिए यू नो स्पेशली बड़े बड़े मास्टर जीज आते हैं और वो आपका मतलब आपका मेजरमेंट लेते हैं, एंड प्रॉपर आप जो जैसे हो वैसा आपका यूनिफॉर्म बन के आता है। आपके शूज, बेल्ट्स, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए स्कर्ट, जैकेट,
एंड जो भी चीजें हैं वो स्टॉकिंग्स तो वो लोग नहीं देते हैं, बाकी जितनी भी चीजें यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीजें आती हैं, स्टॉकिंग्स वगैरह आप ही को लेना पड़ती है। एंड गाइज जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो डेली आपको सिर्फ फॉर्मल्स ही वेयर करने हैं। जो 3 मंथ्स आप जो ट्रेनिंग में बैठते हो उसमें सिर्फ आप फॉर्मल्स, एक ट्राउजर पैंट आप ले लो। और काफी सारे मार्केट्स है बॉम्बे में, वेस्ट में ही काफी सारे ऐसे मार्केट्स है, तो वहां से मैंने भी फॉर्मल शर्ट वगैरह ले लिए थे, काफी सारे शर्ट्स रोज रोज चेंज करने के लिए। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग था। एंड आपको बैग भी फॉर्मल लेना होता है जो आप डेली कैरी करते हो, तो आप ऐसा कोई फैंसी स्टाइल का पार्टी वेयर कपड़े नहीं पहन के जा सकते, आपको वहां पे सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। लाइक जैसे हम कोट पहनते हैं ना, जैकेट वगैरह एंड स्कर्ट पहन सकते हो आप। स्टॉकिंग सिर्फ ब्लैक ही अलाउड है गो एयर में, अदर एयरलाइन का मुझे नहीं पता, बट गो एयर का सिर्फ ब्लैक स्टॉकिंग्स ही अलाउड है। एकदम ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है वो वहां पहन के बैठना होती है। सो ये सारा था केविन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है गो एयर की, वो मैंने आपको बता दी। फीस क्राइटेरिया मैं नहीं बता, फीस मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर एक अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप कि दिशा जी अगर आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। एंड आपके जैसे काफी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं प्यारे, जो उनको ऐसा डाउट होता है कि केविन क्रू की ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, उसे पॉसिबल किया जा सकता है और उसे आप ही कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, और पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड गाइज प्लीज कमेंट्स करिए। अब आप मुझे नेक्स्ट कमेंट बताइए तो मैं प्लीज अब मेरे उस प्यारे से सब्सक्राइबर का इसमें नाम लूंगी, उसका कमेंट पढ़ूंगी एंड स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, ठीक है। सो मैं उनके भी वीडियो जो सजेस्ट करेंगे उस पर मैं फटाफट से वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।